Hello students, so we are back with our third video in the series of units and measurement. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटी और हमने डायमेंशन को डिफाइन किया. एक बार वापस देख लेते हैं कि डायमेंशन क्या था. तो डायमेंशन बेसिकली क्या था कि जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है आप वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हो. फिर हमने देखा कि हम जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें से टॉप 5 फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ करते हैं. दैट इज़ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर केल्विन दैट इज़, एंड करंट एम्पियर और आई. कोई भी तो इन 5 हम सिंबल को यूज़ करते हैं फॉर द डायमेंशन. ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. और टेक्निकली वैसे तो 3 एप्लीकेशन है, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने एक एप्लीकेशन को ऐड किया है जो फर्स्ट ही हमारा एप्लीकेशन हम स्टडी करने वाले हैं. सच बताऊं तो ये काइंड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, बट इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास्ट नीट के पेपर्स में और जेईई के पेपर्स में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला एप्लीकेशन जिसका नाम है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द अननोन क्वांटिटी. अच्छा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ही मैं उसको समझाने की ट्राई करूँगा. हम लोग का एक चैप्टर आने वाला है जिसका नाम है ग्रेविटेशन, और आप लोगों ने भी ये चैप्टर अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. न्यू एसएससी बोर्ड के सिलेबस में ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था, जिसको आपने हो सकता है सबसे लीस्ट वेटेड दिया हो सकता है क्योंकि आप लोग को ऐसा बताया गया हो कि सिंस इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते तो आप इसको स्किप कर सकते हो क्योंकि ये टफ चैप्टर है. ट्रूली स्पीकिंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, और जब हम ये पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम बहुत सारा फिज़िक्स के थियरम्स को, लॉस को हम अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में. ये चैप्टर का जो एक फेमस लॉ है जिसका नाम है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, जिसको हम बोलते हैं द फोर्स acting between the two particles m1 and m2 separated by a small distance or separated by a distance r is given by F equal to g m1 m2 upon r square. Now F is the force, m1 is mass, m2 is also mass, r is the distance between them. ये कैपिटल G को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11. प्लीज़ आप इसको कंफ्यूज मत होना विथ अ स्मॉल जी, जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8, बट वो चेंज होती जाती है. आप सबको ये चीज़ पता है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई 6.67 इंटू 10⁻11, ये एक्चुअली यूनिवर्सल कांस्टेंट है. मतलब आप कहीं पे भी जाओगे, कोई भी प्लेनेट में भी जाओगे या स्पेस में जाओगे, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी. अब क्वेश्चन जो टिपिकली पूछा जाता है वो कुछ ऐसा होता है कि आप कैपिटल जी के डायमेंशन फाइंड करके बताओ. सच बताओ ना तो इसके 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं. पहला, ऐसे कांस्टेंट जो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कैपिटल जी. आगे मैं और 2-3 एग्जांपल लूँगा तो समझ में आएगा. दूसरा क्वेश्चन जहाँ पे वो एक रैंडम कांस्टेंट जनरेट करेंगे, आपको अलग अलग क्वांटिटी के फॉर्म में देखें. जैसे कि एग्जांपल, मान लो एक अल्फा कांस्टेंट है जिसको डिफाइन किया है फोर्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी अपॉन पावर. ठीक है, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ. तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा. हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको दे. फाइन. अच्छा, तो आपको अगर मान लो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो क्या करना है, कैपिटल जी का अगर आपको डायमेंशन फाइंड करना है तो उसको एक साइड पे रख के ये सारी क्वांटिटी को दूसरे साइड पे लेके जाओ. ठीक है, तो मैंने कर दिया. आर स्क्वायर यहाँ आएगा, m1 और m2 नीचे आ जाएगा. अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास अब हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2. अब याद रखो फोर्स क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन. अच्छा, मास क्या होता है, kg इंटू एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सब्सटीट्यूट करो. आर आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे, मीटर स्क्वायर में. डाल दो मीटर स्क्वायर. m1 मास है तो डालो kg, m2 मास है तो डालो kg, तो 2 बार kg आ गया.
फोर्स आपको पता है, डिस्टेंस पता है, केजी और केजी पता है, क्या हो जाएगा अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, याद करो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आप न्यूटन डालोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए न्यूटन के बदले हम क्या डालते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे मीटर स्क्वायर के साथ, डिवाइड करोगे मास 1 मास 2 केजी और केजी, चेक करोगे तो केजी और केजी कट हो गया, मीटर क्यूब आया। मीटर क्यूब मतलब कैन वी से कि लेंथ 3 बार आ गया। ओके, वेरी गुड। सेकेंड स्क्वायर है मतलब टाइम 2 बार है बट डिनोमिनेटर में है, इसलिए हो जाएगा t⁻²। और अगर हम बात करें मास की तो मास भी डिनोमिनेटर में बट एक बार है इसलिए m-1। तो कैपिटल जी का डायमेंशन हो गया L3 m-1 t-2। ठीक है, अच्छा आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं ताकि क्लियर और ज़्यादा हो जाए। ओके, तो मूविंग टू द सेकंड एग्जांपल। ओके, दूसरा एग्जांपल जो मैं लेना चाहता हूँ वो कुछ ऐसा है। फ्यूचर में हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी इज़ बेसिकली फ्रिक्शन, बट ये फ्रिक्शन फ्लूइड्स में होगा। आपके दिमाग में आएगा सर व्हाट इज़ फ्लूइड? फ्लूइड इज़ बेसिकली लिक्विड एंड गैस, है ना, ये दोनों की कैटेगरी को हम फ्लूइड बोलेंगे। ओके, तो फ्रिक्शन सॉलिड में होता है, उसका काउंटर पार्ट होता है विस्कोसिटी। ओके, अब अगेन हम डिटेल में नहीं जाएंगे। विस्कस फोर्स, ये जो एक फॉर्मूला है ये दिया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था स्टोक, STOKE। ठीक है, उसने फोर्स का फॉर्मूला दिया कि इट इज़ नथिंग बट 6π∗RV। अच्छा, अगेन यार देखो मैं है ना यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये सारी चीज़ के अगर मैं डायमेंशन फाइंड करने की ट्राई कर रहा हूँ, है ना, तो मुझे यार बाकी सब क्वांटिटी पता होनी चाहिए। अगर मुझे जैसे मैं यहाँ पे पूछने वाला हूँ, ये जो सिंबल है इसको मैं बोलता हूँ ईटा, इट्स अ ग्रीक लेटर। इसका मुझे अगर डायमेंशन फाइंड करना है तो आई शुड नो द डायमेंशन ऑफ दिस और द यूनिट ऑफ दिस, यूनिट ऑफ दिस एंड यूनिट ऑफ दिस। तो मतलब मुझे इसका फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए। F फोर्स है, R रेडियस है, V वेलोसिटी है और ईटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, अब आपको सच बताऊं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट्स इट। फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, वहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है आपकी डिफ़िकल्टी क्यों बढ़ेगी। यू कैन नॉट रिमेंबर द डायमेंशन ऑफ ऑल द क्वांटिटी विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला ये अगर आपको याद होगा तो आप ईटा का आंसर फाइंड कर सकते हो। फाइन। अच्छा, अगेन अगर मुझे ये फाइंड करना है तो क्या करना है, बेसिक्स पे जाएंगे। इसको फाइंड करना है तो बाकी सारी क्वांटिटी को दूसरी साइड पे लेके जाओ, तो डिवाइड कर दो ये सबको। ठीक है, ओके फाइन। देखो मैंने लिखा ईटा इज़ F/RV। आप तुरंत मुझे पूछोगे सर 6π कहाँ गया, 6π भी आना चाहिए। यस, 6π आना चाहिए, पर 6π कांस्टेंट है और यूनिट एंड डायमेंशन के टाइम पे हम कांस्टेंट को निगलेक्ट करते हैं। अब है ना, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अब क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। फोर्स के जगह डालो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस के जगह डालो मीटर, वेलोसिटी के जगह डालो मीटर पर सेकेंड। जो भी कट हो सकता है कट करो, जैसे यहाँ पे कट हो जाएगा मीटर और मीटर कट हो गया। अच्छा, सेकेंड और एक सेकेंड कट हो गया तो क्या बचा यार, kg/मीटर इंटू सेकेंड, बस बचा पार्टी। डाल दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा L-1 m1 t-1। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन ये हो जाएगा। ओके गुड, आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ। क्वेश्चन आपके सामने मैं लेने के आने वाला हूँ। क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही वीडियो के मैं आपको नेक्स्ट में दूंगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन जब मैं एक्सप्लेन कर दूँ फिर ये वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करो और देन आप सॉल्यूशन चेक करो। ओके, इससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट भी समझ में आता रहेगा, एट द सेम टाइम है ना, आपको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करना है वो सभी समझेगा। ओके, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने लिया है क्वेश्चन, या इस बार क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। देखो ध्यान से देखो, टू चार्जेस इज गिवन बाय F = 1/4π। इसको नाम देते हैं एप्सिलॉन। ओके, वापस मैं बोलूँगा, इसको क्या नाम देते हैं, एप्सिलॉन नॉट,
ये जो 0 है उसको हम नॉट बोलते हैं। ये भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। अच्छा, अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि सर ये क्या है, बट हाँ उतना बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी उसका नाम परमिटिविटी है और एक ग्रीक लेटर का नाम एप्सिलॉन है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, Q1 Q2 आर द टू चार्जेस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, क्वेश्चन लॉजिकल है, आपको फाइंड करना है इसका डायमेंशन। ओके, अच्छा इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको हेल्प के लिए कुछ लिखा है। F फोर्स, Q1 Q2 चार्ज, R डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। अच्छा, एज अ हिंट आपको मैं कुछ देना चाहूँगा। चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। दैट इज वाई आपको चार्ज को लिखना पड़ेगा करंट इनटू टाइम। करंट इज I1 देखो और टाइम इज T1। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे हम इसके डायमेंशन फाइंड करते वक्त वी आर गोइंग टू यूज़ L, M, T एंड I। हम चारों यूज़ करेंगे इस बार, है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ओनली LMT होगा, LMTI ऐसे भी आ सकते हैं। ओके, अब देखो, अब आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद ट्राई करो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड करने के लिए। इसको एक साइड पे लेके जाओ, फोर्स को नीचे लेके आओ एंड ट्राई करो। ओके, उसके बाद ही प्लीज़ यार सॉल्यूशन देखना। ओके, आई होप आप लोगों ने अब, है ना, आंसर निकाला होगा। एक बार चेक करेंगे। दिस वॉज द फॉर्मूला गिवन, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। क्या किया मैंने, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आ, फोर्स को नीचे लेके आ गया। 4π निगलेक्ट करेंगे, कांस्टेंट है, फाइन। Q1 की जगह डालोगे करंट इंटू टाइम, दैट इज एम्पियर इंटू सेकेंड। Q2 की जगह डालोगे एम्पियर इंटू सेकेंड। याद रखो ये एम्पियर इंटू सेकेंड है, मेरा नाम नहीं है, अंकित श्रीमांकर, है ना। अच्छा, और मैं यहाँ पे ऐसा बोल के ऐसा मत समझना कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ। ओके, ऐसा ख्याल लाना भी मत। ओके, जस्ट जोकिंग। F की जगह डालोगे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, R इज़ अ डिस्टेंस, तो क्या डालोगे, मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब है ना, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ कट वट नहीं हो रहा यार। ओके, तो सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा। हाँ, जो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो उनके लिए मैंने सिंपल किया है। अज्यूम करो 4/4 अपॉन 1/4 इंटू 4 है, तो आपको पता है ये ऊपर चला जाता है। ओके, लाइक A/B/C है, तो C ऊपर जाके AC/B हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो कि यार सेकेंड स्क्वायर कैसे ऊपर गया, वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। तो ये हो जाएगा (2^4) एम्पियर 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 स्क्वायर, kg मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब। और जब हम ये इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, L-3 M-1 टाइम की पावर, अगर देखोगे टाइम की पावर 4, और करंट जो है दैट इज I/2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन